देश में रोजाना नए कोरोना केस की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। मंगलवार को 3,48,421 मामले सामने आए। वहीं देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,205 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण के कहर के बीच देश में टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्य सरकारों ने दावा किया है कि उनके यहाँ वैक्सीन की भारी किल्लत है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में वैक्सीन की मांग की। फिलहाल दिल्ली, मुंबई में कई वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई पर लगाए गए आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सफाई दी। पात्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र ने मुफ्त में 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दूसरे देशों में भेज दी। संबित पात्रा ने कहा कि 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोज हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसमें मात्र 1 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मदद के रूप में भेजा गया है। बाकी 84% वैक्सीन लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था, चाहे किसी की भी सरकार हो। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की कमी भी टेंशन दे रही है। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ गई। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा। पीएम केयर्स फंड की ओर से मंगाए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा। फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटरों में से 71 खराब है। यह वेंटिलेटर AGVA हेल्थ केयर द्वारा पीएम केयर फंड के तहत प्रदान किए गए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि इन वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता खराब है और उपयोग के दौरान 1 या 2 घंटे के भीतर ही बंद हो जाते हैं। पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते जम्मू कश्मीर में मारे गए सभी लोगों की सहायता के लिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। प्रशासन ने पिछले साल से कोरोना में मारे गए लोगों के बुजुर्ग माता पिता को पेंशन और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। ये पेंशन और स्कॉलरशिप उन मामलों में दी जाएगी जहां कोरोना से ऐसे परिवार का कमाने वाला इकलौता शख्स इस महामारी की भेंट चढ़ गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी बिहार सीएम पर भड़क गई। पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार को सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा करने की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने पप्पू यादव की जान पर खतरा होने की आशंका जताई। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दी। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय तक चलने वाली और जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी आज के समय की जरूरत है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट भारत में बहुत लगे। इनसे करीब 1,36,000 मेगावाट सोलर बिजली का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस बिजली का दिन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में। भीमा कोरेगांव केस में गौतम नवलखा को फिर झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी गौतम नवलखा को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौतम नवलखा ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 471 अंक यानी 0.96% नीचे 48,691 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 154 अंक यानी 1.04% की गिरावट के साथ 14,696 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 424 अंक मजबूत